हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये 60 प्रश्न हैं। यदि आप इन 60 प्रश्नों को देखते हैं तो लगभग आपसे एग्ज़ाम को में 2 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख के चलते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इससे हेल्प होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपकी तैयारी का स्तर और बेहतर बना रहे। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है। हम इसको आईएसआई सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप क्लास लेंगे। आप जुड़ कर और स्टेप बाय स्टेप दे सकते हैं। जो सिलेबस है आपका आईएसआई का, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तो ये कौन से युग की है? कांस्य युग की है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी, जिसमें दयाराम साहनी और राय बहादुर थे। इन्होंने ये 1921 में खोज की थी। हड़प्पा कौन से नदी किनारे है? तो हड़प्पा सिंधु नदी और रावी नदी, ये सारी नदियों किनारे हैं। महत्वपूर्ण, आपको सिंधु नदी का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो लोहा से वो क्या थे? अपरिचित थे। लोहा सबसे पहले उन्होंने क्या कैसी सभ्यता थी? आपको पता है, कांस्य युग की सभ्यता थी। कांस्य युग की कांस्य का प्रयोग होता था। उसके बाद में उन्होंने तांबे का प्रयोग किया। अब लोहा से ये अपरिचित थे, लोहे का ज्ञान नहीं था इन्हें। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसका मोहनजोदड़ो का विनाश का कारण क्या था? बाढ़ था, मानी जाती है कि बाढ़ था इसका कारण। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा शहर भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। क्या हड़प्पा शहर सबसे पुराना शहर था भारत में खोजा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे जो मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा एक जगह है थी, वहाँ से क्या मिले हैं? हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है ये। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर को माना जाता है, क्योंकि वहीं से सारे जो हमारे बंदरगाह हैं, जो वहाँ से हमारा जो ट्रांसपोर्ट निर्यात आयात या होता है, तो ये क्या है? मुंबई शहर ही है जो जहाँ से अधिकतर होता है आयात निर्यात। तो ये मुंबई शहर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी, तो क्या थी? प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। और बौद्ध धर्म की पाली भाषा थी। आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म की कौन सी थी? बौद्ध धर्म की पाली थी। और जैन धर्म की क्या है? प्राकृत भाषा थी। अगला प्रश्न है, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो तोगन तैमूर ने भेजा था। किसने? लोगन तैमूर ने भेजा था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन शाहजहाँ ने बनवाया था, जो नादिर शाह लेकर चले गया था। तो ये किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन शाहजहाँ ने बनवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने? शाहजहाँ ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, शाहजहाँ की बेगम का क्या नाम था? आपको पता होगा, सबको पता होगा। क्या था? मुमताज़ नाम था। इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है ये, नहीं पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? बादल खां था। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन सा था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा था जिसने योग्यता के अनुसार पद को देना आरंभ किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछ लिया जाता है। तो कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद स्थापित की थी। दौलताबाद और पहले कहाँ थी? दिल्ली थी। दिल्ली से इन्होंने दौलताबाद को स्थापित कर लिया था। तो ये कहाँ बनी? दौलताबाद। फिर इसने क्या करा? फिर इसने दिल्ली को ही स्थानांतरित कर दी थी राजधानी, इसलिए पहली राजधानी इसकी दौलताबाद मानी जाएगी, उसके बाद दिल्ली।
ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो किसने 17 साल गुजारे थे? जियाउद्दीन वर्नी ने गुजारे थे। ये पूरा नाम है जियाउद्दीन वर्नी। तो इसने 17 साल किसके दरबार में गुजारे थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गुजारे थे। अगला प्रश्न है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दीवाने कोही की स्थापना की थी कृषि विभाग के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो इब्न बतूता को भेजा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे जो मैं आपको करा रहा हूँ, आप इन्हें अच्छी तरह देखते रहिए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने कहा? तो ब्रिटिश इतिहासकार एल फिंस्टन ने कहा था। आपको यह भी याद रखना है, इनका नाम ब्रिटिश इतिहासकार एल फिंस्टन थे। उन्होंने क्या कहा था? मोहम्मद तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त कहा था। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा था महावीर स्वामी जी ने। ये 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर भी कह सकते हैं आप थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर के निर्माण के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर के निर्माण के बाद अगला जैन अध्यक्ष आप कौन था? अध्यक्ष सुधर्मन था। कौन? सुधर्मन था। आप याद रख सकते हैं कौन सुधर्मन था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? तो यव जौ को कहा जाता, जौ को यह कहा जाता, यौ कहा जाता था। यह अभी पूछा गया था उत्तराखंड में एग्जाम में। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था? तो जैन मंदिर को किसने बनवाया था? सोलंकियों ने बनवाया था जैन मंदिर को। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? सोलंकियों ने बनवाया था। आपको याद रखना है सोलंकियों का नाम। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था 563 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 483 में। कब? 483 में हुई थी। इनका बेटा था, उसका नाम राहुल था। इनकी पत्नी का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर किसी को पता है तो। क्या था इनकी पत्नी का नाम? इनके पिता का नाम बता सकते हैं? इनके पिता का नाम सुदर्शन था। ठीक है, और माता का नाम इनकी महामाया था, या इसमें कह सकते हैं गौतमी प्रजापति था, जो उनकी दूसरी माँ हुई थी, जो मौसी माँ थी गौतमी प्रजापति। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो ये सिद्धार्थ ने की थी। किसने? सिद्धार्थ ने की थी। कौन से वंश की स्थापना? शाक्य वंश की स्थापना। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये तो हो गया प्रश्न। शाक्य वंश का भी हो गया। ये आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था। तो आर्यों का जो जीवन था किस पे निर्भर था? प्रारंभिक पशु चरण उनका मुख्य व्यवसाय, या प्रारंभिक जीवन किस पे था? पशु चरण पर, मतलब पशु चराते थे वो, कोई व्यवसाय नहीं करते थे, एक ही व्यवसाय था पशु चरण। चित्रित धूसर मृत्युभांड का संबंध किस काल से है? तो वैदिक सभ्यता से है। जो चित्रित धूसर, जो मिट्टी के बर्तन, चित्रित जो कलापन जो मिलती है, मृदभांड मिलते हैं, ये किससे, कौन सी सभ्यता से हैं? वैदिक सभ्यता से हैं। आपको याद रखना है, वैदिक सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो ये महायान, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? महायान शाखा से था। कौन सी शाखा से? महायान शाखा से। अगला प्रश्न है, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ था? तो रेड सैंड स्टोन से हुआ था। सबसे पहले कहाँ से हुआ था मथुरा शैली का निर्माण? रेड सैंड स्टोन एक जगह है, वहाँ से हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन कब हुआ था? मतलब कब बैठा था वो सिंहासन पर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद? तो ये 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा था। 629 में इसके
काल में यात्रा की थी? बताइए किसने यात्रा की थी हर्षवर्धन के शासनकाल में? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? किस राजा को पराजित नहीं करने में सफल हुआ था ये? तो ये पुलकेशिन द्वितीय को सफल वो पराजित नहीं कर पाया था, यह असफल हो गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिए थे। कहाँ? सारनाथ में दिया था बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। और सर्वाधिक उपदेश इसने कहाँ दिए थे? आप मुझे बता सकते हैं सर्वाधिक उपदेश। तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे? इन्होंने बौद्ध धर्म ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये तो आपको पता है। और सर्वाधिक उपदेश दी थी वैशाली या राजगृह में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था। अगला प्रश्न है, किस वेद में वेद होते हैं? कितनी वेद हैं? आप मुझे बता सकते हैं? 4 वेद हैं। कौन से? ऋजुवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो किस वेद में है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? और ऋग्वेद में दी गई है। महर्षि वेद व्यास इसके लिखने वाले हैं, कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऋषभ देव का उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋषभ देव का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? ऋग्वेद ही है। और सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद ही है। विष्णु का संबंध उल्लेख हुआ है, तो सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ है? विष्णु का ऋग्वेद में ही हुआ है, आपको याद रखना है। सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में ही हुआ है विष्णु का। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता कैसी थी? सैनिक कुलीन तंत्र थी। ऋग्वेद में वर्णित जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, अब तो वर्ण व्यवस्था कौन सी है? ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, जो पहले चलती थी, प्राचीन काल में भी चलती थी। अब तो ये खत्म कर दी गई है, अब तो ये मान्यता भी नहीं कोई, और होना भी चाहिए ये ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता थी, वो कौन सी थी? सैनिक कुलीन तंत्र थी। कौन सी? सैनिक कुलीन तंत्र थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नसीर उद्दीन महमूद तुगलक के शासन के काल में आक्रमण किया गया था। किसके शासनकाल में? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था। किसने? तैमूर ने। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह आदि के चित्र है उस पर। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक ने ही की थी। अशोक ने ही कलिंग युद्ध के बाद में बहुत उदारता और ये सब चीज़ अपना ली थी। उन्होंने युद्ध सब त्याग दिया था और वो एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगा था। अगला प्रश्न है, अशोक ने कहाँ चोल, पांड्या, केरल पुत्र और सात्य पुत्रों को अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो शिलालेख द्वितीय में किया है। किसमें? शिलालेख द्वितीय में किया है अशोक ने। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तीवर नाम का पुत्र था, उसकी चर्चा की गई है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तो सबसे लंबी अवधि तक तुगलक वंश ने शासन किया है दिल्ली पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवर, यह भी आया था। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था ऊपर कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। किसने? अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था? तो मध्यकालीन भारत का जो शासक था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया, मतलब प्रतिबंध लगाया था, मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने सती प्रथा पर कितने लगाया था? प्रतिबंध लगाया था, मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल बिछाया था? तो फिरोज तुगलक ने बिछाया था नहरों का जाल। सबसे पहले नहरों की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने ही की थी। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? तो मराठा शक्ति का उदय 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 17वीं
शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ था? तो देखिए 17वीं सदी में तो हुआ था, और उसकी उसमें हुआ था, तो ये शिवाजी के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? शिवाजी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। कहाँ? फरगना। ये भारत से बाहर पड़ता है फरगना, वहाँ पर हुआ था बाबर का जन्म। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जई जातियों के विरुद्ध था। किसके? यूसुफ जई जातियों के विरुद्ध किया गया था ये। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखने हैं। आज का हमारे 2 प्रश्न और बचे हैं। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 में पहला आक्रमण माना जाता है। पानीपत का युद्ध था ये 1526 में। दूसरा कब हुआ था पानीपत का युद्ध? तो 1556 में। फिर कब हुआ था? 1761 में। ये तीनों युद्ध हैं। पहला बाबर के बीच में हुआ था, दूसरा अकबर था 2 युद्ध में, और तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ये अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? देखिए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। ये अभी इसका आंसर आपको मिल भी गया। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में लड़ी गई थी। ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूँ मैं, यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी तैयारी SI की जो आप तैयारी कर रहे हैं बेहतर बनी रहेगी। चलिए, जय हिंद।